ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 51 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1972 का इनका जन्म है। हाथ क्या कहता है इनका, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लाभ है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये हाथ अगर कहा जाए तो सामान्य है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। दो तरीके के हाथ होते हैं। एक होता है ज़िंदगी भर नौकरी करने वाला। अगर हाथ जो है बहुत पतला नहीं है, पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, या फिर जिन लोगों का हाथ चौरस है, बहुत ज़्यादा चौकोर है, वो लोग स्वतंत्र काम करते हैं। जैसे आपका हाथ अगर देखा जाए चौरस भी है, उसके बाद अगर कहें तो पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, तो कोई भी काम कर सकते हैं। समय के अनुसार ऐसे लोग ढल जाते हैं, काम के अनुसार ऐसे लोग ढल जाते हैं। एक बात, उंगलियां सीधी हैं, लंबी हैं, अच्छा है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को चलाने में इनका सहयोग रहेगा। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। अंगूठे का ये पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऊपर से पतला है, धन आता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अंगूठे पे ये सब रेखाएं आपका जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। ये रेखा के ऊपर कई रेखाएं बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को समय समय पे चलेगा और रिलीफ मिलता रहेगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा कि असंतुष्टि को दिखाता है। ऐसे लोग अपने काम को लेके, अपने जीवन को लेके संतुष्ट नहीं हो पाते, ये इसके संकेत देता है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहें लंबा है, इसके ऊपर एक रेखा बन रही है, पुत्र संतान को लेके चिंताओं को ये इंगित करती है या तनाव देती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है, शनि का तीसरा पर्व हार्ड वर्क कराता है, मेहनत कराता है। ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। ये हिस्सा छोटा है, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को समय के अनुसार जो है धन की प्राप्ति भी होगी। ये इस पर एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। उतना खराब मैं नहीं कहूँगा, फिर भी हमेशा अपनी आँख कान खोल के चलना चाहिए। ये समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, घर परिवार में या जो भी आपका था यश में कमी रही, यश नहीं मिल रहा, ये अगर कहें तो आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबी है, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बोल के धन कमाते हैं। लाइजनिंग हो गया, मध्यस्थता हो गया, किसी का पैसा लगवा दिया, इससे संबंधित चीज़ों से धन कमाते हैं। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधान रहिए अपनी पत्नी से। पत्नी के सावधान रहने का मतलब हो गया कि उनके स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों को लेकर भी सावधानी बरतें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग घमंड इत्यादि चीज़ें या क्रोध इत्यादि चीज़ों से बचा के चलें। एक रेखा ये मस्तिष्क रेखा निकल रही थी, वो टूट रही थी। मन कहीं ना कहीं डिप्रेशन, तनाव मन में बना रहता है, फ्री माइंड काम करने में दिक्कत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको व्यवस्थाएं आपकी चलाती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा के ऊपर खुला बॉक्स है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती हैं। अध्यात्म ऐसे लोगों की एक ज़रूरत होती है, और समय समय पे मन इतना ख़राब हो जाता है कि मन क्या करूं, मैं छोड़ के सब चला जाऊं, मैं कहाँ जाके जो है क्या कर लूं वाली स्थिति, मतलब आध्यात्म में। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि का क्षेत्र पे एक रेखा अंदर जा रही है। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीज़ों में नहीं करना, वैसे करते नहीं है। जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ दारू शराब मदिरा पान वालों के साथ उठना बैठना भी ऐसे लोगों के लिए गुनाह है। यहाँ पर एक रेखा अंदर जा रही है, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्बेंस कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कमर में दर्द भी देती है, बैक पेन जिसे कहा जाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा आके मिल रही है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, सरकारी धन इत्यादि चीज़ों की प्राप्ति को दिखाती है। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहें तो वाणी से धन कमाने को दिखाता है। वाणी के कारण व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। काफ़ी दूर से निकल रही है, जीवन में काफ़ी हद तक का जो है काफ़ी समय तक संघर्ष अच्छा खासा किया, लगभग 35-36 वर्ष की आयु तक केवल संघर्ष किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है व्यवस्थाएं आपकी बनी। संघर्ष तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले मैं कह रहा हूँ 35-36 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में लगता है। एक रेखा ये जा रही है, जैसे एक प्रश्न आपने पूछा था मकान के लिए, मकान आपको देगी, ये तय है। वाणी से धन कमाएगी, ये तय है। स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, ये तय है। इन सब चीज़ों में ये तय करती है
कि व्यक्ति व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, इस पे अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखा नीचे की तरफ भाग रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य है, पत्नी को शारीरिक कष्ट है, ये इसके इंगित करती है। और खासकर अगर कहें तो लगभग, अभी तो बहुत समय है, लगभग मान के चलिए 58-59 साल के आसपास की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर 4-5 साल आप परेशान रहेंगे। एक बात, हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के अति पास हो रही है, जब भी बहुत ज़्यादा पास हो तो ऐसे लोगों को दूसरों के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का धन लगाना, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गारंटी से अपने आप को बचा के चलिए। और ख़ासकर अगर कहा जाए ये 1.5-2 साल का पीरियड जो है किसी न किसी पचड़े को दिखाता है। पचड़ा मतलब कोई गारंटी हो गया, इन सब चीज़ों में सावधानी रखिए। और शुगर की बीमारी से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देता है, ठीक है, शुगर की बीमारी से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देता है। सितंबर से लेके अगले साल सितंबर तक का ये पीरियड थोड़ा सा सावधान हो के चलें, कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात, दूसरी चीज़, एक प्लस पॉइंट ये भी दिख रहा है कि मकान अगर बनाना चाहते हैं तो ये मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कर्ज उधार लेन देन को भी ये इंगित करता है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इस समय पे धन का व्यय होगा, तो आपकी दिशा सही है लगाने के लिए। और कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, व्यवस्थाएं अगर आपके पास हैं तो प्रयास करिए, तो प्रयास आपका सार्थक हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ में अगर कहा जाए तो जीवन रेखा जो है सामान्यतः शनि के नीचे, फिर से मैं कहूँगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव को ये इंगित करती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो उस पर कई रेखाएं हैं। देखिए ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, रेखाएं काट रही हैं, कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार तनाव को इंगित करता है। बहुत ज़्यादा किसी की लायबिलिटी जिम्मेदारी मत लीजिएगा। मध्यस्थता से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देख दाख के ही जीवन में मध्यस्थता करिए। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, ऐसे लोग अति भावुक होते हैं, ऐसे लोग डिपेंडेंट नेचर के होते हैं कि मतलब कल को कोई पार्टनरशिप में काम कर लिया, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो अपने से ज़्यादा उन पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। कहते नहीं, पहली बात तो दो चीज़ें मैं बोलूँगा, शनि अच्छा है तो ऐसे में कहा जाए कि जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। चंद्रमा वीक है तो ऐसे में कहा जाएगा कि भरोसा जब हो जाता है तो इतना भरोसा हो जाता है, जब तक व्यक्ति का नुकसान ना हो जाए तब तक जो है व्यक्ति का भरोसा चलता रहता है। ये रेखा खून जनित बीमारी है। ये रेखा अगर कहा जाए खून से संबंधित बीमारी को दिखाता है, ये उसको इंगित करता है। पिछले 2 साल का पीरियड काफ़ी उतार चढ़ाव, मानसिक रूप से घर परिवार को लेके भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को दिखाता है। संतान को लेके तनाव, संतान को लेके चिंताएं, कुछ काम में बढ़ोतरी के लिए सोच रहे थे लेकिन वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाना, काम में जो चीज़ें चाह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाना। लेकिन हाथ में उंगलियां ये कहती हैं कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं जीवन पर्यंत चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके हाथ पे लगा के देखते हैं। अपना मकान, देखिए मकान की मैंने बात की, मकान ये है, मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान ये है, मकान अगर कहा जाए ये है, मकान अगर कहा जाए ये है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मकान बनेगा व्यक्ति का। मकान के लिए अभी भी योग है, 100% वाला योग अगर कहा जाए साल 2026-27 में व्यक्ति का मकान बनना तय है। 2025 में जुलाई के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय पे जो है कहते नहीं कि भाग्य भी बहुत तेज़ था, मकान तेज़ी से बन गया, ठीक है। और जिस समय पे मकान आपका बनेगा, आपके घर के बड़े बूढ़े जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। तो मकान जब भी बनवाइएगा तो वो ध्यान रखिएगा कि अच्छा सा मुहूर्त हो, सारी चीज़ें मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करा के ही आगे बढ़िएगा। इनकम और हेल्थ का मैंने आपको बताया, इनकम बनी रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी धन नहीं रुकने देती, आता है धन जाता है, ये पनौती की रेखा कहलाती है। यहाँ पर एक रेखा जो है भाग्य रेखा में जुड़ गई, कुछ ऐसे काम भी करेंगे जो गवर्नमेंट से संबंधित, गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अब जैसे ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, ठीक है, ये रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, लेकिन पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी दिखाती है। ये भी रेखा बन रही है, ये देखिए ये भाग्य रेखा है, ये बुध की रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा है। यहाँ पर एक रेखा आके मिल गई, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ,
प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कम रेट में खरीदी या फिर कह लीजिए कि उसका रेट अचानक से बढ़ गया या फिर किसी से मिल गई, जैसा भी समझ लिए। प्रॉपर्टी से आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करती है। अभी समय है उसमें। इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये बॉक्स अगर कहें तो कुछ चीज़ों में ठीक था, कुछ चीज़ों में नुकसान था। धन को लेके धन नहीं रुकने देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो इसके बॉक्स नुकसान को ये कहीं ना कहीं भरपाई कर ले रहा है, भरपाई कर दे रहा है। ये नीचे की तरफ जो है ये बन रहा है ट्रायंगल। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी, बीपी, शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है। और ख़ासकर इसमें अगर मुख्यतः अगर देखा जाए तो शुगर होगी, ये तय है, 100% शुगर होगी। तो खाना पीना, मीठा इत्यादि चीज़ें परहेज करिएगा और थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पर बॉक्स बनना, पत्नी को आकस्मिक रूप से जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कत देना। इस जगह पे बॉक्स बनना, पत्नी को दिक्कत देना, लेकिन अपना मकान देना, उसमें कोई दो राय नहीं। ये ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन गाड़ी का व्यक्ति को व्यवस्थाएं होंगी, वाहन गाड़ी भी व्यक्ति को मिलेगी। यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है और ये बॉक्स अगर कहा जाए 2 रेखाओं से बन रहा है। ये विदेश यात्रा भी कराएगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, ये तय है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, व्यक्ति की व्यवस्थाएं धन से संबंधित चीज़ों में चलती रहेंगी। एक बात, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी फिर से मैं दोहराऊंगा व्यक्ति को मिलेगी जिसका आकस्मिक धन लाभ होगा। अचानक से व्यक्ति जो है, कहीं कोई वाद विवाद हो, उसको आप पड़े, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको आपने निपटारा करा दिया और कहीं आपको जो है उसका लाभ मिल गया, उससे आपको फ़ायदा मिल गया। हृदय रेखा जो है गुरु तक जा रही है, भावुकता को दिखाती है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो सामान्य है। केतु क्षेत्र से 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये भी अच्छी कहलाएंगी। ये चंद्रमा के क्षेत्र से यात्राएं बहुत करेगा व्यक्ति, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती हैं, यात्राएं व्यक्ति को कराती हैं, ये इसको बतलाती हैं। धन के लिए, काम के लिए हाथ अच्छा है। ठीक है, मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अगर कोई रत्न स्टोन वगैरह पहनना चाह रहे हैं तो एक पन्ना पहन सकते हैं कोलंबियन बीट का, सीधे हाथ में, मतलब इसी उंगली में सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह के समय 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।